अगर हम केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को परफॉर्मेंस को यहाँ से उठाकर यहाँ साइड में कर दें, तो चाहे वो एसएसबी जायसवाल हो या शुभमन गिल हो या फिर विराट कोहली ही क्यों ना हो या चाहे हमारे कैप्टन रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, किसी ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सभी ने इंडिया की नाक कटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इंडिया इस तीसरे टेस्ट में, गाबा के टेस्ट में एक बार फिर से फॉलो ऑन से तो बच ही गई। लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी नहीं बच पाएगी। इंडिया फॉलो ऑन से जब एक समय इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने लाजवाब बल्लेबाजी की। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है भाई, देखने लायक बल्लेबाजी थी। इन दोनों ने मिलकर इंडिया को फॉलो ऑन से ही निकाला है और इंडिया को अभी 193 रनों की ट्रायल करने को बाकी है। अभी इंडिया 193 रन बनाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर पहुंचेगी। अब हो सकता है कि ये जो 5वें दिन का गेम है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को देखा जाए तो ड्रा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की एक पारी बची हुई है। इंडिया को अभी एक विकेट गिरानी है पहली पारी में और इसके बाद में इंडिया को भी खेलना है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का कम से कम खेलेगी तो भी कम से कम 100 या 100 से ऊपर का रन और बना के फिर भी इंडिया को तभी लीड देगी। लेकिन अब कोई करिश्मा ही हो सकता है कि जो इंडिया की मान के चलिए इंडिया की इतनी विकेटें गिर सकती हैं इतनी आसानी से। वही जो इससे पहले जो पिंक बॉल वाला गेम था, अगर वैसे ही गेम ना हो या ऊपर वाले ही ना गड़बड़ हो तो हो सकता है कि इंडिया हार जाए। वरना ये जो मैच है ये लगभग ड्रा के तरफ बढ़ रहा है। तो आइए एक बार स्कोर कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इंडिया की तरफ से एसएसबी जायसवाल ने 2 बॉलों में 4 रन बनाए। फिर उसके बाद में केएल राहुल, जिन्होंने 139 बॉलों में 84 रनों की एक बेहतरीन लाजवाब सराहनीय पारी कही जा सकती है। फिर उसके बाद शुभमन गिल 3 बॉल 1 रन। फिर उसके बाद विराट कोहली 16 बॉल 3 रन। फिर वही ऋषभ पंत 12 बॉलों में 9 रन बनाकर चले गए। फिर उसके बाद रोहित शर्मा जो कि 27 बॉलों में 10 रन बनाए। दिन का गेम जब स्टार्ट हुआ उन्होंने अपनी विकेट गंवा कर चले गए। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा 23 बॉल 77 रन। फिर नीतीश कुमार रेड्डी 16 बॉल 61 बॉल 16 रन। फिर उसके बाद में मोहम्मद सिराज जो कि 11 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 27 बॉलों में 10 रन बनाकर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं आकाशदीप 31 बॉलों में 27 रन बनाकर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अगर हम इंडिया के बैट्समैन पर नजर डालें तो लग रहा है कि बीसीसीआई अब 2 महीनों से जो इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके सैलरी में, ऐसा उनके परफॉर्मेंस से लग रहा है कि उनके सैलरी में कटौती कर रही है। केवल कुछ ही बल्लेबाजों को सैलरी दे रही है। जैसा कि अभी केएल राहुल को इस सीरीज से पहले सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड से जो सीरीज हुई थी उसमें केएल राहुल का परफॉर्मेंस जो था वो एकदम 0 लेवल था। लेकिन जैसे ही वो इंडिया छोड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस 0 से हीरो हो गया है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इससे पहले मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस था और इस तीसरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस है। तो क्या देखना होगा कि ये जो गाबा का टेस्ट मैच है ये ड्रा होता है या फिर इंडिया इस मैच को हार जाती है। लेकिन इंडिया को हारने के लिए कोई करिश्मा ही हो सकता है कि जो इंडिया को हरा दे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इसमें तीसरे टेस्ट को हार जाएगी या ये तीसरा टेस्ट ड्रा होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।